हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो कैसे हैं आप सब? ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। अभी बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे व्लॉग में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जो भी डेली रूटीन्स होता है वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस वही था कि व्यूज़ वगैरह अभी 2-3 दिन से व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे व्लॉग में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ, जैसे कि आप लोग हमेशा बनाए रखते हैं। मेरे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं, छोटी सी फैमिली है यूट्यूब की, तो सभी का पहले तो चैनल पर वेलकम है। और सबसे यही कहूँगी कि सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस समय पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो इसीलिए कि कुछ नहीं है, ज़ीरो है, कुछ नहीं है, ना व्यूज़ हैं, ना लाइक्स हैं, ना कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही फालतू गंदगी दिखाती रहती है। तो बहुत सारे लोगों को जवाब भी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं वो कंट्रोवर्सी की, जो कि अभी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे सभी जगह चल रही है। तो कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगी मैं इस चीज़ को, मैं अपनी राय रखना चाहूँगी आप लोगों के सामने कि कैसे एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ही एक औरत का घर चाहे तो बर्बाद कर देती है, चाहे तो बना देती है। कई औरतें होती हैं जो कि थोड़ा समझदार होती हैं ना, तो वो अगर किसी का घर टूटता हुआ दिखता है ना, तो उसे बनाने की कोशिश करती हैं कि जितना हो सके मुझसे मैं उन्हें समझाऊँ उस रिश्ते में, बीच में लड़ाइयाँ झगड़े ना करा कर प्यार मोहब्बत की चीज़ें मतलब समझाऊँ कि दोनों पक्षों को। लेकिन कई इस टाइप की होती है ना, टाइप ही बोलना तो नहीं चाहिए वैसे। तो देखिए, मैंने अभी तक अपने ब्लॉग में कभी किसी लेडी के बारे में या किसी के बारे में गलत नहीं बोला, और मैं कभी नहीं बोलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कभी किसी के लिए गलत ना बोलूँ। हाँ, जो मेरे लिए गलत बोलता है और मुझे पता चलता है तो मैं उसका रिटर्न जवाब ज़रूर देती हूँ, या मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है तो मैं उस चीज़ का जवाब देती हूँ। बट मैं किसी को स्पेशली गलत नहीं बोलती हूँ। लेकिन आज मुझे सच में गुस्सा है, मतलब एक 4 से 5 दिन हो रहा है वो चीज़ें ना दिमाग से जा नहीं पा रही हैं। मैं जब भी यूट्यूब खोलूँ ना, तो बस कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मतलब मन इतना सोच के भी मैंने कि नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करना अपने चैनल पे, अपने व्लॉग्स पे तो बिल्कुल भी नहीं करना, बट मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं आप लोगों के साथ एक बात आज शेयर करना चाहती हूँ कि रिश्तों को खेल मत बनाइए। रिश्तों को खेल मत बनाइए, रिश्तों का मजाक मत बनाइए। मतलब एक, आप सिंगल थे, आई नो दैट कि आप सिंगल हो, हम ये सभी जानते हैं आप सिंगल हो, बेस्ट थे यार। मतलब इंसान नाम लेता था बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे से, प्यार से। आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया एक बार में। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब आप सिंगल हो तो आप किसी का घर बसा हुआ नहीं देख पा रहे हो। अरे आपको अगर कुछ करना ही था तो आप कहीं और जाकर करते, जैसे कि जिससे आपकी अभी शादी होने वाली है, आप मतलब वहाँ करते ना यार। मतलब एक लड़की का घर उजाड़ के आप, क्या बहन, ऐसी बहनें होनी चाहिए। खुद सिंगल हो, खुद अकेली हो, तो तुम अपने भाई का घर बसा हुआ नहीं देख पा रही हो। अपने भाई और भाभी को ही अलग करा दिया, वो भी खुद की गंदगी सोच से, गंदे रिश्ते से, सब कुछ बर्बाद। मतलब आज इंसान सोचता है ना, इंसान कि मैं आज जो कर रही हूँ ना, औरतों की बात कर रही हूँ स्पेशली, आज मैं बोलूँगी, दिल से बोलूँगी। कुछ औरतें, कुछ लेडीज़ें कुछ ऐसी होती है ना, सोचती हम आज ये कर रहे हैं ना, किसी को क्या पता, किसी को क्या पता। तो भाई सबको सब कुछ पता होता है। इंसान आपके मुंह पे नहीं बोलता तो वो ऐसा नहीं है कि आपसे डरता है इसलिए नहीं बोलता। अरे इंसान को पड़ी क्या इस गंदगी में कूदने की? सामने वाला व्यक्ति देख भी रहा है ना कि आप गंदगी कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो बोलना ही नहीं पसंद करता। अरे क्या गंदगी में कूदना, खुद भी गंदे हो, खुद भी मतलब अपना भी दिमाग खराब करो, ये होता। आप सोच रहे हो ना, आज हम एक नाजायज़ रिश्ता ही बोलेंगे उसको, बहुत हवा दे रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, और दुनिया की नज़र में उसे दोस्ती बोल रहे हो, दुनिया की नज़र में उसे सिर्फ दोस्ती बोल रहे हो। लेकिन उसके अंदर का सच क्या है सबको पता है। सबको पता है कि उस रिश्ते का अंदर का सच क्या है। नहीं बोल रहा ना कोई सामने आकर, इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को कुछ पता नहीं। सबको सब कुछ पता है, कैसे घर में आया जाता है। एक व्यक्ति का घर में आके रुकना होता है, साथ में उस व्यक्ति के घूमना फिरना सब कुछ होता है। उसे दोस्ती का नाम दे रहे हो। दो, आज जो कर रहे हो ना, ये कल आपका सामने आएगा। देखिए आया ना सामने, आता है, सबका आता है। बुरा करोगे बुरा होगा भी।
ऐसे किसी का घर बर्बाद मत करो। पर खुद का नहीं बस रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं, ईश्वर पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं ज़रूर बसाएगा, लेकिन किसी का बसा बसाया मत उजाड़ो। बहुत गंदी बददुआ लगती है जब उस जिसके घर में आप लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, सोच रहे हो हम ये करा के बहुत जीत गए हैं, इन लोग के बीच में नेगेटिविटी करा दो, या मतलब लड़ाइयाँ करवाओ, झगड़े करवाओ किसी बसे बसाए रिश्ते में, और खुश हो कि हाँ मैंने ये करा दिया है। मत करो, बहुत बुरा सामने आता है, जब आता है ना बहुत बुरी तरीके से सामने आता है। तो इंसान सोचता है ना कि हम ये करा लेंगे, हम ऐसा करा लेंगे, अपना प्रॉफिट तो भगवान नहीं होने देता, किसी ऐसे व्यक्ति का कभी भी फ़ायदा नहीं होने देता जो दूसरे का नुकसान करा के अपना फ़ायदा करना चाहता है। आप अच्छे रहो, आपका सब साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को आप बुरा बनाते जाओगे सबकी नज़रों में और आप अच्छे बने जाओगे। एक व्यक्ति आपको अच्छा नहीं समझेगा, कोई अच्छा नहीं समझता, सब आपके नाम की धज्जियाँ ही उड़ाते हैं, गलत गंदगी से नाम लेते हैं आपका। चलिए फ्रेंड्स, अब इस बारे में मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी, आज मन में बहुत सारी चीज़ें थी तो क्लियर कर दिया। प्लीज़ कोई अपने ऊपर ना ले, है ना। ये जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके बारे में ही मैंने बताया, और कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये बात सही है। किसी का भी बसा बसाया घर उजाड़ना सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप। किसी जोड़े को अलग करा के खुश होना बहुत गंदा पाप होता है। तो बताइएगा अपनी अपनी राय कमेंट में। चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग को कंटिन्यू आगे रखते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी गौ माता मून की, और मून खिला रहा था गौ माता को रोटी वगैरह, और यहाँ पे मून के दोस्त आ गए थे सारे खेलने के लिए। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है, और आज फिर चिल्ड्रंस डे है, तो फिर बच्चों की छुट्टी जल्दी हो गई, किसी की हो गई, किसी की छुट्टी थी, ऐसे करके बच्चे, तो मून खेलने में बिज़ी हो गया था। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी कि चलो बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि ना क्या होता है ना, बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। हम सारे कामों में लगे रहते हैं, काम 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 काम, तो बच्चों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे सारे मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, और मैं बैठ गई थी इन लोगों को देख रही थी। मतलब कभी कभी ना ये सारी चीज़ें देख के अपना बचपना भी याद आता है, और अपना बचपना भी याद आता है। और दूसरी चीज़ ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें देख के ना, जैसे यूट्यूब का झगड़ा लड़ाई और ये सब चीज़ें देख के ना खुद की चीज़ें याद आती है। यार भगवान ने हमको तो इतनी अक्ल ही नहीं थी कभी किसी के रिश्ते में लड़ाई करा दो। मेरी आदत है, मैं कभी किसी के अच्छे भले रिश्ते में आग नहीं लगाती हूँ, आग लगाने की सोचती भी नहीं हूँ, लगाना तो बहुत दूर सोचती भी नहीं। लेकिन इंसान बोलता है ना ये ऐसी है वो वैसी है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा जवाब ये दूंगी कि मैं तब बोलती हूँ जब बात मुझ पर आती है, और जब जब बात मुझ पर आएगी ना मैं ज़रूर बोलूँगी। इंसान बोलता है ना बदतमीज़ है, मुँह छूट है, कुछ भी बोल देती, किसी की इज्जत नहीं है, ये वो, तो भाई हाँ, हमारा नाम लोगे, हमारे बारे में गलत बोलोगे, हमारे बारे में गलत करोगे, तो हम बोलेंगे, नो डाउट। मैं तब तक नहीं बोलती हूँ जब तक बात मेरे तक नहीं आती है, जब आती है तब बोला जाता है। चलिए, तो अभी नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, और मून भी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। ऐसे ही आज का दिन भी कल का निकल चुका, आज का दिन है। अब यहाँ पर ये टेनिस बॉल दिखा रहा था अपनी, आज चिल्ड्रंस डे है, बहुत मस्ती कर रहा था। कुछ भी वीडियोस वगैरह आज मैंने मून की बनाई नहीं है, बस नहीं बना पाई थी। तो अभी हो चुकी है शाम, तो फ्रेश हो रही थी, मुँह हाथ वगैरह धोकर आ गई हूँ। उनके पापा थोड़ा सा लेट आएंगे आज, तो चाय वगैरह का कुछ भी सीन नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लेट आते हैं। तो मैं अपने लिए अकेले के लिए ना चाय बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती हूँ। मुझे ना चाय पीना तभी अच्छा लगता है जब वो साथ में बैठ के चाय पिए हम लोग दोनों। तो थोड़ा सा लेट आएंगे, इसलिए फिर मैंने कहा चाय वाय को कैंसिल करते हैं, अपने कामों में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मुँह हाथ धोकर आ गई थी, उनको भी स्वेटर वगैरह मैंने पहना दिया है, और अब मैं यहाँ पर रहूँगी रेडी, क्योंकि ठंड में ना स्किन इतनी ज़्यादा सूखी सूखी से होने लगती है ना कि अगर मुँह वगैरह धोकर आओ तो बस पहले प्रॉपरली चीज़ें लगा लो फेस पे, फिर ही कुछ काम में लगो। तो यहाँ पर मैं ना पहले एलोवेरा जेल लगाती हूँ, ठंड में अक्सर मैं एलोवेरा जेल सबसे पहले लगाती हूँ, फिर उसके बाद क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ करती हूँ। तो एलोवेरा जेल मैंने लगा लिया था, क्रीम लगा ली थी, काजल, बिंदी, लिपस्टिक जो मेरा डेली का रहता है वो सारी चीज़ें करूँगी, और उसके बाद लगूँगी अपने कामों में।
तो कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करने थे जो कि सूख चुके हैं, कल धोकर रखे थे मैंने, तो वो भी फ़ोल्ड करना है, उठाना है, रखना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी। सोच रही थी यूट्यूब पे लाइव आने के लिए, फिर मन नहीं हुआ। टाइम भी मैनेज नहीं हो पाता, मतलब इतना सोचो ना, ये भी कर लो वो भी कर लो, कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। रात में 11 बजे के बाद तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो शॉर्ट्स बनाती हूँ, फिर उन्हें यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, सारा दिन घर का काम, दूसरे काम, बच्चे, इन सब से फ्री होकर रात में टाइम मिलता है जब मैं अपने शॉर्ट्स और अकाउंट्स पे ध्यान देती हूँ। बाल देख रही हो मेरे इतने पतले हो गए हैं, पहले अच्छे खासे बाल थे, अब लेंथ तो बड़ी बट एकदम पतले हो गए हैं, सारे टूटते हैं, बहुत टूटते हैं बाल। कमेंट में ज़रूर से कुछ सजेस्ट कीजिएगा, अगर हेयर फॉल के लिए कोई किसी के पास कोई नुस्खा हो, कुछ हो तो प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताना। और मेरी जो आज मैंने बातें कही इसमें आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल का और मेरे ब्लॉग्स में सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा व्यूज़ दीजिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर अपना प्यार सपोर्ट बना रखिए। यहाँ बना रहा था मून खाना और मैं बना रही थी वहाँ पर खाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।